स्वागत है आप सभी का। मैं अल्पिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जो हमें ये बताते हैं कि कोई काम एक पर्टिकुलर समय पर हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल शाम पढ़ाई कर रही होंगी, या मैं कल डांस क्लासेस में डांस कर रही होंगी, या फिर मैं कल वायलिन बजा रही होंगी। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इजी डेफिनेशन, प्रॉपर रूल और स्ट्रक्चर के साथ हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। What is future continuous tense? The future continuous tense is used to describe actions that will be happening at a specific time in the future. Specific time means निश्चित समय पर, in the future भविष्य में, will be happening हो रहे होंगे। तो ऐसे कार्यों को अपूर्ण भविष्यत काल में यूज किया जाता है, शामिल किया जाता है, जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर हो रहे होंगे। फ्यूचर मीन्स आने वाले समय में, कंटिन्यूस मीन्स ऐसा कार्य जो पूरा ना हुआ हो, अपूर्ण हो, अभी चल रहा हो। तो भविष्य में चल रहे कार्यों को ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। अब देखिए, जब हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे तो या तो हम इसमें टाइम एक्सप्रेशंस को भी शामिल करेंगे, यानी कि टाइम भी बता सकते हैं और टाइम नहीं भी बता सकते हैं, दोनों ही बातें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ही विल बी डांसिंग, वह डांस कर रहा होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं ही विल बी डांसिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल वह इस समय डांस कर रहा होगा। तो दोनों ही बातें हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन जो होंगे दिए भी हो सकते हैं, टाइम एक्सप्रेशन नहीं भी दिए हो सकते। तो कुछ कॉमनली टाइम एक्सप्रेशन इस तरह से हैं। नंबर 1, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। नंबर 2, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। नंबर 3, एट 5 o'clock, 5 बजे। इसकी जगह एट 10 o'clock, एट 11 o'clock, एट 7 o'clock, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। नंबर 4, इन द इवनिंग, शाम। इन द मॉर्निंग भी हो सकता है, एट 5 PM, एट 6 AM, कुछ भी ऐसे मॉर्निंग इवनिंग का टाइम हो सकता है। और लास्ट एग्जाम्पल है सून, यानी कि जल्दी। तो इस तरह से ये कुछ कॉमनली टाइम एक्सप्रेशंस हैं। इन समय संकेतकों का उपयोग किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। एंड में बताया जाता है कि फ्यूचर में ये जो काम होने वाला है या चल रहा होगा इस समय जो काम, उसका टाइम क्या है वो भी बताया जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रूल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस बनाने का क्या रूल है, उसके लिए कैसे स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि सिंपल वाक्य बनाने के लिए हमें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस साथ में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जरूर लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। और एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब दूसरी तरफ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए किस तरह का हमें स्ट्रक्चर चाहिए। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस ऐड करेंगे इसमें विल और शैल के साथ नॉट, और फिर उसके अंदर प्लस करेंगे बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल और शैल को सबसे आगे लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे सब्जेक्ट, फिर ऐड करेंगे बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ऐड करेंगे, और एंड में ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट। और हाँ, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इस तरह से हम ये 3 टाइप के सेंटेंसेस बना लेंगे इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नंबर 1, आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, मैं रात 9 बजे पढ़ रही होंगी। आई विल बी, मैं, स्टडिंग, पढ़ रही होंगी, कब, एट 9 PM। यहाँ पर देखिए टाइम एक्सप्रेशन बता दिया है कि रात को 9 बजे, तो मैं रात को 9 बजे पढ़ रही होंगी। आई विल बी, आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगा दिया, साथ में बी हो गया। ये स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गया है, और एंड में हमने टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो लगाना है, अगर नहीं दिया हो तो हमें नहीं लगाना है। तो आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह रात का खाना बना रही होगी। अब देखिए यहाँ पर सिंपल बस रात ही कह दिया है, तो यहाँ रात के खाने का मतलब ही होता है डिनर। यहाँ पर कुछ टाइम एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है कि रात को कितने बजे,
यानी कि रात का खाना डिनर ही होता है, तो डिनर से यहाँ पर काम चल गया, तो बोलेंगे हम शी विल बी कुकिंग डिनर। शी सब्जेक्ट के साथ विल लग गया, बी लग गया, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया और ऑब्जेक्ट डिनर एंड में आ गया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। थर्ड एग्जाम्पल है वे दिल्ली जा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी वे दिल्ली जा रहे होंगे, यहाँ कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि हम भी सिंपल ऐसे बना देंगे, दे के साथ विल, बी लगा दिया और ड्राइव यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ड्राइविंग हो गया, जा रहे होंगे टू दिल्ली, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब लास्ट एग्जांपल, हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस समय बोलकर टाइम एक्सप्रेशन दे दिया है, कल इस समय यानी कि एट दिस टाइम टुमारो, ये टाइम एक्सप्रेशन है जो एंड में आएगा। हमें कल इस समय को एंड में लगाना है और इंग्लिश लैंग्वेज में जब हमें इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं, और क्योंकि खेल रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, खेल रहे होंगे यानी कि वो काम इस समय कल चल रहा होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। नंबर 1, मैं उस समय सो नहीं रहा होऊंगा। नहीं आ गए, जिन सेंटेंसेस में नहीं 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 आएगा तो इसका मतलब सभी नेगेटिव सेंटेंसेस है, नॉट लगाना है सब में। तो रूल तो सेम है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, बस यहाँ पर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा सेम रूल रहेगा। देखिए नंबर 1, आई विल नॉट बी, विल के साथ ही नॉट लगाना है, आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय सो नहीं रहा होऊंगा। नंबर 2 है एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं आ रही होगी, यानी कि वह स्कूल नहीं आ रही होगी। यहाँ पर देखिए कोई टाइम नहीं बताया, बस सिंपल कह दिया कि वह स्कूल नहीं आ रही होगी। तो शी विल नॉट बी कमिंग, वह नहीं आ रही होगी कहाँ पर, टू स्कूल, स्कूल में, वह स्कूल नहीं आ रही होगी। थर्ड एग्जाम्पल है, वे कल काम नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर तो कल टाइम दे दिया है तो टुमारो लगा देंगे एंड में हम, जो भी टाइम की बात है टाइम एक्सप्रेशन हो वो एंड में लगाने हैं सेंटेंस के। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में, वे कल काम नहीं कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे यानी कि दे विल नॉट बी वर्किंग टुमारो। फोर्थ एग्जाम्पल है, हम शाम को पार्टी में नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी इन द इवनिंग, शाम को, यहाँ पर इन द मॉर्निंग भी हो सकता है, सुबह को, या फिर कोई टाइम भी आ सकता है, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, टाइम जो जैसा होगा वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाएगा। तो वी विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी एट 5 o'clock, या वी विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी एट 7 PM, वी विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी इन द इवनिंग। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिए हैं। लास्ट में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। नंबर 1, क्या तुम आज रात पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम, विल यू, पढ़ रहे होगे, बी स्टडिंग, आज रात यानी कि टू नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विल यू बी स्टडिंग टू नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यानी कि विल सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यू आएगा, फिर ऐड करेंगे बी, फिर ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो मेन वर्ब यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ना जो यहाँ पर वर्ब है यानी कि स्टडिंग, उसके साथ आईएनजी स्टडिंग बन जाएगा आईएनजी लगाकर, और टू नाइट जो है टाइम एक्सप्रेशन को एंड में डाल देंगे, आज रात यानी कि टू नाइट एंड में आ गया, और क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है। नंबर 2 है एग्जाम्पल, क्या वे देर से घर आ रहे होंगे, क्या वे, विल दे बी कमिंग होम लेट, क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल, क्या वह कल चेस खेल रहा होगा, यानी कि विल ही बी प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा चेस कल यानी कि टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विल ही बी प्लेइंग चेस टुमारो, क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या हम मीटिंग में शामिल हो रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क, तो विल वी बी अटेंडिंग द मीटिंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो अब आप कॉन्फिडेंटली फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। ग्रामर के ऐसे ही इजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।